कल तक तो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल शाम में डाउनलोड होना शुरू हुआ और जब डाउनलोड होता है तो फोटोज़ नहीं है। ये जो एडमिट कार्ड है जिसमें फ़ोटो नहीं है, क्या इसके साथ आप एग्ज़ाम दे पाएंगे? नहीं, उनको तो निकाल दिया जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम PCS लेवल का एग्ज़ाम 14 दिन 15 दिन के नोटिस में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने अपनी अच्छी खासी तैयारी नहीं कर रखी है। 6 महीना साल भर पहले हम लोग बोल देते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके 13 दिन के बाद हम लोग आपका एग्जाम कंडक्ट करेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं बोलते। हम लोग को पहले से पता रहता। स्टेबल माइंड जब तक नहीं रहेगा विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा। JPSC हड़बड़ी में परीक्षा लेने की तैयारी में इसलिए है कि मान लीजिए अगर बाद में इसकी डिस्क्रिपेंसी सामने आती है एग्जाम लेने के बाद, एग्जाम लेने के दौरान, तो स्टूडेंट मोबिलाइजेशन नहीं हो सके। आप 13 दिन का सिलेबस आप इतना दे दिए दुनिया भर का पढ़ने के लिए, हम लोग रिवीजन करेंगे कि पढ़ेंगे कैसे करेंगे। हम चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो और कम से कम हमें अभी से लेकर 90 दिन का वक्त मिले, ताकि हम फेयर तरीके से एग्जाम जो है वो एग्जाम की तैयारी कर सकें। 17 मार्च को JPSC की परीक्षा होनी है, लेकिन इससे पहले झारखंड में कोई भी परीक्षा हुई है तो उसमें बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो कभी फॉर्म भरने के बाद कभी फॉर्म रिजेक्ट होने में, अगर परीक्षा हो भी जाती है तो पेपर लीक होने में, इस तरह के मामला सामने आते रहता है। इस बार जो JPSC के परीक्षार्थियों ने जो फॉर्म भरा है और 17 मार्च को परीक्षा होना है, उससे पहले फॉर्म में कई गलतियां हैं, कई गड़बड़ियां हैं, सर्वर में बहुत सारी परेशानियां थी, जिसको लेकर छात्र लगातार JPSC के दफ्तर पहुंच रहे हैं। आज भी कुछ छात्र हमारे साथ हैं, इन्हीं समझेंगे कि आखिर जब 17 तारीख को परीक्षा होनी है तो उससे पहले 4-5 दिन पहले क्या दिक्कत हो गई कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर JPSC कार्यालय पहुँचना पड़ा। बताइए मैडम, क्या दिक्कत हो गई? सर देखिए, मेरे हाथ में एडमिट कार्ड है सतीक कुमार गुप्ता का। इसमें देखिए इस लड़के का यहाँ पे फ़ोटो नहीं है इस एडमिट कार्ड में। ये पहली गलती। दूसरी, और भी हमारे पास और भी एडमिट कार्ड्स हैं जिनमें यही सेम गलतियाँ सामने उभर के आ रही हैं। ये कल तक तो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल शाम में डाउनलोड होना शुरू हुआ और जब डाउनलोड होता है तो फ़ोटोज़ नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात कि एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है तकरीबन 13 या 14 दिनों की नोटिस में। तो कोई भी एग्ज़ाम PCS लेवल का एग्ज़ाम 14 दिन 15 दिन के नोटिस में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने अपनी अच्छी खासी तैयारी नहीं कर रखी है। तो इस तरह से फेयर कंपटीशन में कहीं ना कहीं यहाँ पे चोट है कि ये कंपटीशन फेयर नहीं है। और जब फेयर कंपटीशन नहीं है और स्टूडेंट्स अगर फिर भी एग्ज़ाम लिखते हैं तो उनका सिलेक्शन फेयर नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो और कम से कम हमें अभी से लेकर 90 दिन का वक्त मिले, ताकि हम फेयर तरीके से एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम दे सकें। ये अनफेयर कंपटीशन है और इस कंपटीशन को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। जिस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जैसे इसमें फ़ोटो नहीं है, कुछ छात्रों से पहले भी हम मिले, वो उनका कहना था कि पेमेंट हो गया था लेकिन पेमेंट शो नहीं कर रहा है, सर्वर में इशू आ रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि JPSC बहुत हड़बड़ी में ये परीक्षा लेने की तैयारी में है? हाँ जी, जाहिर बात है कि JPSC हड़बड़ी में परीक्षा लेने की तैयारी में इसलिए है कि मान लीजिए अगर बाद में इसकी डिस्क्रिपेंसी सामने आती है एग्जाम लेने के बाद, एग्जाम लेने के दौरान, तो स्टूडेंट मोबिलाइजेशन नहीं हो सके। इसका मुझे मेन मकसद यही नज़र आता है। और जहाँ तक एग्ज़ाम लेने की बात, आप देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC कंडक्ट करा रही है या कोई भी स्टेट PCS एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सबका एक डेडलाइन होता है, कैलेंडर ईयर इशू होता है, जिसमें पता होता है कि भाई किस तारीख को क्या होने वाला है, कब फॉर्म आने वाला है, कब एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। इन सब का एक टाइमलाइन होता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई टाइमलाइन नहीं है। स्टूडेंट्स अफरा तफरी में है, अचानक से नोटिफिकेशन आता है, अचानक से एग्जाम का शेड्यूल आ जाता है, अचानक से सेंटर्स अलॉटमेंट होते हैं और कुछ यहाँ तक सुनने में है कि कुछ स्टूडेंट्स के जो सेंटर्स हैं वो रातों रात बदल दिए गए हैं और उन्हें मेल के थ्रू ये बताया गया है कि अब आपका सेंटर जो एडमिट कार्ड में वो नहीं है, कोई दूसरा सेंटर है। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज क्यों हो रही है? ये सब जो है एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। और इस तरह के एग्जाम में शामिल होना, इसका मतलब है कि आप अनफेयर कंपटीशन को बढ़ावा दे रहे हैं, इनजस्टिस में शामिल हो रहे हैं। जी, मेरा एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो गया है, पर जिस तरह एग्ज़ाम लिया जा रहा है उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। 13 दिन में कोई भी PCS एग्ज़ाम नहीं होता है जी, ये आप सब वाकिफ़ होंगे। 28 राज्य है हमारे देश में, 27 राज्य में क्या इसी तरह एग्ज़ाम होता है 13 दिन में? 27 जनवरी को आया है JPSC का नोटिफिकेशन आया था। 28 जनवरी को JSSC का एग्ज़ाम था, मेरा भी था JSSC का, पर फिर ये 27 जनवरी को आया और ये 1 फरवरी से भरने का था डेट JPSC का। 29 फरवरी तक भरने का लास्ट डेट था, वो डेट ख़त्म हुआ, फिर 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया, 3 फरवरी तक, ठीक है, 3 मार्च तक एक्सटेंड किया गया। अब सोचिए 3 मार्च आप छोड़ दीजिए, उसके बाद अब 17 मार्च को एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो 4 से 16 मार्च तक 13 दिन का मात्र समय होता है। ये 13 दिन का समय में क्या PCS का एग्ज़ाम लिखा जाता है? आप समझ सकते हैं। अभी तो बहुत सारे विद्यार्थी आए भी नहीं हैं। 24 जिला है, 24 जिला से फॉर्म भरा गया है। बहुत कोई आउट ऑफ स्टेट भी हैं, उन लोग भी फॉर्म भरे हैं।
तो ये गलत तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। इसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ बोलने आए हैं। अभी बहुत सारे दोस्त, मेरे मित्र, भाई बहन भी नहीं पहुँचे हैं यहाँ पे, पर बहुत कोई तो डर और सहम के भी नहीं आ रहा है कि कहीं जाएंगे तो हम लोग पे केस कर देगा। हम लोग को संविधान अधिकार देता है अपना मतलब बात रखने का कि ये तो गलत हो रहा है हम लोग के साथ, इसका कौन करेगा सुनवाई हम लोग को। बस इसी के लिए हम आए हैं। मेरा तो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो चुका है, फिर भी हम आए हैं। कल मैडम का हम वीडियो देखें तो इन लोग भी बोले थे, सबको बुलाए थे, पर बहुत सारे अभी विद्यार्थी पहुँच भी नहीं पाए हैं। हम लोग का एक ही कहना है कि हम लोग को कुछ समय मिलना चाहिए। नीलिमा केरकेटा जी IAS रह चुकी हैं, क्या आप उनसे भी बोलना चाहूँगा कि आप 15 दिन में आप UPSC का एग्ज़ाम मतलब क्लियर की थे क्या? राज्य में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, सबको आप बैठा के पूछिए क्या 13 दिन में PCS का एग्ज़ाम होता है? ये कौन सा नियम है 13 दिन में PCS का एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए? ठीक है, आप 13 दिन में PCS का एग्ज़ाम ले रहे हैं, 6 महीना साल भर पहले हम लोग बोल देते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके 13 दिन के बाद हम लोग आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं बोलते। हम लोग को पहले से पता रहता। स्टेबल माइंड जब तक नहीं रहेगा विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा? सिलेबस जो है आप देख लीजिएगा, ये 13 दिन का सिलेबस इन लोग किस तरह करके निकाले हैं। ये भारत का एक तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है UPSC का प्रिपरेशन कराते हैं, डॉक्टर विकास द्विवेदी सर, उन्होंने भी बोल चुका है कि जितना 28 राज्य है सबसे टफ सिलेबस PCS का एग्ज़ाम होता है झारखंड में। आप 13 दिन का सिलेबस आप इतना दे दिए दुनिया भर का पढ़ने के लिए, हम लोग रिवीजन करेंगे कि पढ़ेंगे, कैसे करेंगे बताइए? करंट अफेयर्स अभी बैकलॉग का एग्ज़ाम हुआ है, 2020 का करंट अफेयर्स पूछा गया है, मतलब कहाँ से करंट अफेयर्स पूछेगा वो भी हम लोग को कुछ नहीं पता है। कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे अपना, बोलिए? कोई तो लॉजिक देता है कि 5 साल से तुम लोग क्या कर रहा था? 5 साल से सिर्फ हम JPSC का एग्जाम थोड़ा को लिख रहे थे जी, जो आप 13 दिन में एग्जाम ले रहे हैं। ऐसा करके बेतुक्का देता है बयान, तो आप क्या बोलिएगा? हम लोग को देखिए समय मिलना चाहिए, यही हम गुजारिश करेंगे कि 13 दिन का एग्जाम PCS का नहीं होता है। अच्छा, अंदर किसी से बात हुआ, मुलाकात हुआ? किसी से बात नहीं हुआ है। कल लड़का लोग मिलना भी चाहे तो कोई मिला भी नहीं है, अध्यक्ष साहब नहीं मिले यहाँ से हम लोग से। किस आधार पर आप 13 दिन का ले रहे हैं वही आप बता दीजिए ना, हम लोग एग्जाम लिख देंगे। 13 दिन में किस आधार पे आप ले रहे हैं? 28 राज्य है, ये विशेष राज्य का दर्जा इसको मिल गया है, जो आप 13 दिन में PCS का एग्जाम कंडक्ट करा लीजिएगा। यहाँ मतलब जब आपको मन करेगा आप नींद से जाग जाएंगे तो तुरंत हम लोग सुबह में एग्जाम ले लीजिएगा। ये मजाक है? जिसका आखिरी अटेम्प्ट है उन लोग क्या करेगा उन लोग? बहुत गलत तरीके से एग्जाम को कंडक्ट किया जा रहा है। PCS का स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा देश में जी? 13 दिन में जब एग्जाम कंडक्ट होगा तो क्या रहेगा? UPSC यहाँ 264 का ब्लॉक है, सब BDO CO को बुलाइए और वही लोग को जो पास कर चुका है उन लोग को दीजिए ये सिलेबस और बोलिए 13 दिन में उन लोग पास करके दिखाएगा। तो आप लोग अच्छे न्यूज़ चैनल से आते हैं, आप लोग दुनिया भर का लोगों से मिलते होंगे। यही होता है कि अभी समाज में 28 राज्य में इसी तरह हो रहा है एग्जाम। अभी UP का कैंसिल कर दिया गया, बिहार का कैंसिल कर दिया गया, हम लोग झारखंड में क्यों ज़बरदस्ती एग्जाम लिया जा रहा है 13 दिन में? 13 दिन में PCS का एग्जाम किस हाल में आप ले रहे हैं? आपके एडमिट कार्ड में कुछ दिक्कत है? क्या दिक्कत? इसका डाउनलोड हो गया लेकिन उसमें फ़ोटो शो नहीं कर रहा है। जबकि प्रोफाइल में शो कर रहा है, प्रोफाइल में है ना, वहाँ इसमें फ़ोटो शो कर रहा है। ये देखिए, इसके लिए नहीं, इसके लिए मैं JPSC को मेल भी किया हूँ तो मेल का रिप्लाई भी नहीं आया है। अच्छा, तो हम ये समझना चाह रहे थे कि ये जो एडमिट कार्ड है जिसमें फ़ोटो नहीं है, क्या इसके साथ आप एग्ज़ाम दे पाएंगे? नहीं, उनको तो निकाल दिया जाएगा। क्योंकि एडमिट कार्ड तो रिजेक्ट हो जाएगा। जी, तो देखिए, JPSC की परीक्षा होनी है 17 मार्च को, लेकिन उससे पहले जो छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसमें कई ऐसे छात्र हैं जिनका फ़ोटो ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इन्हें सेंटर में बैठने की अनुमति नहीं होगी। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका रातों रात जो सेंटर है उसे बदल दिया गया है। तो ऐसे में छात्रों के बीच थोड़ी सी परेशानी का माहौल है, क्योंकि छात्रों को ये पता ही नहीं है कि आखिर वे परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं, सेंटर उन्हें जहाँ मिला है वहाँ उनका परीक्षा होगा भी या नहीं। और चूँकि ये JPSC जैसी बड़ी परीक्षा है तो झारखंड के हज़ारों हज़ार की संख्या में छात्रों ने इसका फॉर्म भरा है, और ऐसे में जब मात्र 13 दिन के गैप में ये परीक्षा को लिया जा रहा है, मतलब फॉर्म भरने से परीक्षा होने के बीच का जो समय है मात्र 13 दिन का है, और इसीलिए भी इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं। अब देखना होगा कि ये जो छात्र यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार आए दिन छात्र संगठन यहाँ पहुंचकर अपनी बातों को रख रहे हैं, JPSC इनकी बातों पर ध्यान देता है या नहीं। The follow-up.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in